जन्माष्टमी आने वाला नहीं है, आ चुका है। तो इस जन्माष्टमी में कुछ अलग सा किया जाए। तो खुशी, तुम्हारा अलग का मतलब है कि तुम कृष्ण जी की जगह कुछ और ही बनाओगी? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। मैं राधा कृष्ण को ही बनाऊंगी, पर वो ना तो कोई नॉर्मल पेंटिंग होगा और ना ही कोई नॉर्मल मॉडल होगा। तो तुम क्या करोगी? मैं पेंटिंग और मॉडल को मर्ज कर दूंगी और 3D पेंटिंग बनाऊंगी। पर उसमें तो बहुत खर्चा होगा। नहीं, कुछ भी खर्चा नहीं होगा। ये कैसे? तो सारा चीज़ मैं तुम्हें अभी ही बता दूं, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बेस। तो बेस क्या रहेगा? तो या तो मैं ये कैनवस लूँगी, लकड़ी वाला कैनवस, या फिर जो नॉर्मल कैनवस होता है वो लूँगी। तो ये सारे कैनवस जो है ये मैंने अपने घर में ही बनाया था, होममेड कैनवस है। तो आपको ये जानना है कि ये मैंने कैसे बनाया है, तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसी में बना के बताया था। और ये जो मैंने कैनवस बनाया है ना, ये भी होममेड कैनवस है, लेकिन इसमें मैंने बुकरम सीड का यूज़ नहीं किया है। तो मैंने इसमें क्या यूज़ किया है ये जानने के लिए आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलो इसमें फटाफट से चुटकी बजाते ही ड्राइंग बना देते हैं, मतलब रेफरेंस बना देते हैं एक तो, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि हमें बनाना कहाँ पे क्या है। तो इसके लिए चुटकी बजा के बना देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, चुटकी बजा के कुछ भी नहीं बनता है, इसके लिए हमें प्रॉपर बनाना पड़ता है। तो मैं बना के लाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस बना दिया है, जिसके हिसाब से मुझे आइडिया हो गया है कि मुझे कहाँ पर क्या बनाना है। तो गाइस, आप सोचेंगे कि ये 3D पेंटिंग को मैं किससे बनाने वाली हूँ, क्ले से? तो जी हाँ, पर वो बाहर का क्ले नहीं होगा, वो हम लोग घर में क्ले बनाएंगे। ये वॉल पुट्टी क्ले है, मैंने ले लिया है इसे। और ये वॉल पुट्टी क्ले कैसे बनाते हैं ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया है। तो आप वीडियो को जाकर जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है। और कटोरा में पानी ले लेंगे, पानी का बहुत यूज़ होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले अपने कैनवस को गीला कर देंगे, क्योंकि हमें वॉल पुट्टी वाले क्ले को चिपकाने के लिए ग्लू का ज़रूरत नहीं पड़ता है, हमारा पानी से काम हो जाता है। तो हमारा ग्लू भी बच गया। तो ये वीडियो बहुत स्पीड होने वाला है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जहाँ पर समझ ना आए, आप स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें सारा प्रोसेस दिया हुआ है। और वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, लेंदी हो जा रहा था, इसलिए मैंने इसे स्पीड करके बनाया है। तो आपके पास सिस्टम है तो आप इसे स्लो करके देख सकते हैं। जहाँ पे समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि जहाँ पे समझ नहीं आया, मैं उसे बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप क्या करेंगे ना, सबसे पहला काम है, हमें ये जो मैंने रेफरेंस बनाया है इसके हिसाब से मुझे पेड़ बनाना है। तो पेड़ के लिए मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी के क्ले का यूज़ करते हुए यहाँ पर पेड़ बनाना शुरू कर दिया है। तो मैं जैसे जैसे बना रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप भी वैसा ही पेड़ बनाओ, आप अपने हिसाब से डिफरेंट टाइप का भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस टाइप का साइड पेड़ का रोल लिया है और उसे बना दिया है अच्छे से। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है बनाते हुए कि हम लोग पानी के साथ इसे अच्छे से फिनिशिंग देते हुए जाएंगे, क्योंकि बाद में हम इसे सेंडिंग नहीं करने वाले हैं। जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे करेंगे, पर ज़्यादा सेंडिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए शुरू से ही हम पानी से इसे स्मूथ करते जाएंगे और इसका लेवल इक्वल बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा जो पेड़ था वो बनके तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर कृष्ण भगवान बना रही हूँ। तो कृष्ण भगवान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वही वॉल पुट्टी के क्ले का यूज़ किया है और कोई क्ले का यूज़ नहीं किया। तो जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसा प्रोसेस देख के बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया था ना, जो सर है, राधा रानी का सर हो या कृष्ण भगवान का सर हो, तो उन दोनों को ही मैंने मोल्डेड क्ले से बनाया है। उसके लिए मैंने वॉल पुट्टी का यूज़ नहीं किया है। तो आप चाहते हैं तो वॉल पुट्टी से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे बनाना थोड़ा टफ होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले से इसे बनाया है। और मैं ट्राई कर रही थी कि मैं कैमरे के सामने ही इसे स्ट्रक्चर को बना के दिखाऊं, पर वो हो ही नहीं रहा था। तो मैंने ऑफ कैमरा इसे बना दिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे हूबहू देखते हुए बना सकते हैं, अच्छा से बन जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। और हमें इस मॉडल को बनाते हुए ये ध्यान में रखना है कि हम लोग स्टार्टिंग जो है वो सर से नहीं करेंगे, पैर से करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले धोती से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले धोती बनाया था, फिर उसके ऊपर का बॉडी बनाया और उसके बाद इसमें सर अटैच कर रही हूँ। तो वैसे ही मैंने इसके सारे चीज़ों को बनाया था। तो आगे के प्रोसेस को आप देख के समझ सकते हैं। अगर जहाँ नहीं समझ आता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसे बता दूँगी। तो इस टाइम मैं हाथ बना रही थी और हाथ बनाने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ है। तो जो मोल्डेड क्ले सर बनाने के बाद बचा था ना, तो मैंने सोचा कि उसी से हाथ भी बना देती हूँ। तो हाथ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने उसका यूज़ किया था और हाथ बना के लगा रही थी। तो यहाँ पर हाथ बनाने टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसे बांसुरी के लिए हाथ को मोड़ना होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टूथपिक का यूज़ कर रही हूँ और उसे पहले से ही लगा दे रही हूँ, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं इसे ट्राई कर रही थी लगाने का, लेकिन ये बार बार गिर जा रहा था। तो मैंने क्या किया था ना, फिर इसके अंदर तार अटका दिया था। तो तार अटकाने के बाद इसे सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने सारे ढक्कन वक्कन का यूज़ किया था और उसके बाद इसे खड़ा कर दिया। सूखने के बाद हम लोग ढक्कन वक्कन हटा देंगे और उसके बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो जब तक ये सेट हो रहा था और मेरा जो वॉल पुट्टी है, तो उससे मैंने राधा रानी का जो स्कर्ट होता है, मतलब लहंगा होता है, तब तक मैंने वो बना दिया था। इतना बनाने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे और सूखने के बाद आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो ये सूख चुका है और सूखने के बाद इसके टूथपिक को निकाल देंगे और इसके ढक्कन को निकाल देंगे। तो हमारा हाथ बन के तैयार हो गया है। आगे के प्रोसेस को आप देख के समझिए।
और जब मैं यहाँ पर दूसरा वाला हाथ बना रही थी तो उसमें मुझे बहुत दिक्कत आया था, क्योंकि दूसरा वाला हाथ बनाने में वो फिट ही नहीं हो रहा था। तो उसके लिए भी मैंने तार यूज़ किया था और उसे मैंने मोल्डेड क्ले से नहीं बना के वॉल पुट्टी क्ले से ही बनाया था। लेकिन हाथ जो है वो वॉल पुट्टी क्ले से हम लोग बनाएंगे, पर उसका हाथ का जो उंगलियाँ होता है वो वाला पार्ट होता है उसे हम मोल्डेड क्ले से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे बना रही हूँ, तार को कट कर दिया था और पहले नीचे वाले पार्ट को लगा दिया था और उसके बाद हम दूसरे वाले पार्ट को लगाएंगे। तो ये सेकंड वाला हाथ को भी बनाने के लिए और अटकाने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया था, पर ये तब भी अटक नहीं रहा था। तो मैंने इसे सूखने के लिए छोड़ दिया था और जब तक ये सूख रहा था तब तक मैंने यहाँ पर राधा रानी का जो फेस होता है वो बना लिया था। पर ये सूखने के बाद भी काम नहीं आया था और यहाँ पर मैं ये राधा रानी का फेस बनाने के बाद मैं यहाँ पर इसे और अच्छे से ठीक करने का ट्राई कर रही थी। और उसके अभी हाथ वाला पार्ट बनाना था तो मैंने यहाँ पर वही मोल्डेड क्ले का यूज़ किया था और उसी से मैंने हाथ बनाया था और उसके बाद फिर से इसे सूखने के लिए छोड़ दिया था। पर सूखने के बाद सब कुछ हटाने के बाद तब भी ये अच्छे से फिट नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे बाकी के काम भी करने थे। तो बाद में ये टूट गया। तो मैंने क्या किया ना, जब टूट ही गया था तो इसे अच्छे से फिट कर दूंगी। हाथ का जो शेप था वो तो बना ही हुआ था, तो मैंने इसे अच्छे से चारों तरफ से फिट कर दिया और उसे अलग से सूखने के लिए छोड़ दिया था। और जब तक वो सूख रहा था तब तक मैंने यहाँ पर जो कृष्ण जी है उसका माला बना दिया था वॉल पुट्टी से, क्योंकि जब हाथ लग जाएगा तो उसके बाद बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने हाथ का माला बना दिया था और जब तक हाथ सूख रहा था तब तक मैंने यहाँ पर राधा रानी का जो स्ट्रक्चर है वो बना दिया था। तो आप देखिए मैंने इसे कैसे बनाया था। तो इतना बनाने के बाद हम यहाँ पर राधा रानी का फेस को अटैच करेंगे, पर फेस को हम लोग थोड़ा टेढ़ा टाइप में अटैच करेंगे ताकि लगे कि जो राधा रानी है वो कृष्ण भगवान के कंधे पर है। तो उसके बाद हम राधा रानी का बाल बनाएंगे। तो बाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लैक क्ले का यूज़ किया है। तो ब्लैक क्ले मतलब कि एमसील का यूज़ किया है। तो एमसील का मैंने ब्रेड बना दिया था, चोटी बना दिया था और उसके बाद उसे अटैच कर दिया था। और उसके बाद हमारा हाथ सूख गया था तो उसे भी मैंने कृष्ण भगवान पर अटैच कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा कृष्ण जी का मुकुट मतलब कि पगड़ी बन गया है और मैंने यहाँ पर झूला भी बना दिया है। तो उसके बाद मैंने क्या किया था ना, जो मोल्डेड क्ले होता है उससे हाथ और पैर का स्ट्रक्चर बनाकर लगा दिया था और अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी बना सकते हैं। और सूखने से पहले ये ध्यान में रखना है कि कोई चीज़ बचा तो नहीं है। और सूखने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर जेसो का अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास तो जेसो नहीं है, मैं गरीब आदमी, मेरे पास जेसो भी नहीं है, तो उसे भी हम होममेड बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा से वॉल पुट्टी ले लिया था, उसमें फेविकोल डाल दिया और उसके बाद उसमें थोड़ा से व्हाइट कलर डाल देंगे, व्हाइट एक्रेलिक कलर, और उसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अप्लाई कर देंगे। तो जब तक मैं यहाँ पर जेसो लगा रही हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अब इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो ये सूख चुका है अच्छे से। तो सूखने के बाद अब हम इसमें कलर करेंगे और मेरे लिए सबसे मज़ेदार पार्ट यही था, कलर करने वाला।
यहाँ पर मैंने कृष्ण भगवान के धोती को येलो और ऑरेंज को मिक्स करके किया था और उसके पगड़ी को भी ऑरेंज किया है। और राधा रानी का जो लहंगा है उससे मैंने पिंक और लाइट पिंक का और डार्क पिंक का कॉम्बिनेशन से बनाया है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसे भी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डिटेल ऐड कर दिया है। और कृष्ण और राधा जी का फेशियल स्ट्रक्चर जो है, फेशियल जो मैंने पेंटिंग किया है उसे मैंने पहले ही बना दिया था। ये मैंने ऑफ कैमरा बनाया था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हूबहू इसके जैसे बना सकते हैं। इतना करने के बाद अब हम पेड़ का डिटेल करेंगे। तो लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन को मिक्स करके यहाँ पर मैंने पेड़ का स्ट्रक्चर बनाया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर पत्ते को बना दिया है लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन और येलो का यूज़ करके। इतना करने के बाद अब हम इसमें मेटेलिक कलर से इसके हाइलाइट्स बनाएंगे। इतना करने के बाद अब हम इसमें वार्निश लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 3 तरह के वार्निश है। एक जो लकड़ी पे यूज़ होता है, एक क्राफ्ट वाला जो वार्निश होता है और एक एक्रेलिक कलर पे जो वार्निश होता है। तो ये तीनों वार्निश में सबसे अच्छा वार्निश लकड़ी वाला है, इससे ग्लोस जो आता है ना वो रियल आता है और बाकी दोनों वार्निश से नहीं आता है। तो मैं ये लकड़ी वाला वार्निश का यूज़ करूँगी। ये वार्निश आपको कोई भी हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगा और बस 70 रुपये में आता है, बस 70। इस वार्निश का दिक्कत क्या है पता है? ये सूखने में पूरा 12 घंटा लगता है इसे सूखने में। तो इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे और अब ये सूख चुका है 12 घंटे बाद। अच्छे से सूख जाने के बाद इसका ग्लोस देख सकते हैं कितना अच्छा है। और अब हम इसमें ज्वेलरी लगाएंगे। तो ज्वेलरी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर फेविक्विक जेल का यूज़ किया है, जो हमें अपनी गलती सुधारने का 30 सेकंड का टाइम देता है। तो इसलिए मैंने इसमें इसी का यूज़ किया है। और यहाँ पर मेरे पास जो भी राइम स्टोन चेन था उसी का यूज़ करके मैंने यहाँ पर ज्वेलरी लगाया है। तो अगर आपके पास राइम स्टोन चेन नहीं हो और कुछ भी जुगाड़ नहीं हो तो आप नॉर्मली लेस का, और अभी राखी पार हुआ है तो राखी में मिले हुए जो मोती यूज़ होता है उसमें, तो उसे निकाल कर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर राखी का और लेस का भी यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने लेस का यूज़ करके और चेन का यूज़ करके कपड़ों का डिज़ाइन बना दिया था। और उसके बाद ये जो राइम स्टोन चेन था मेरे पास मोती वाला, उससे मैंने हार, अंगूठी, पायल सब बना दिया था। तो इस पोजीशन पर आपको लग रहा होगा कि हमारा जो ये 3D पेंटिंग है वो बन के तैयार हो गया है, पर ऐसा नहीं है। इसमें अभी भी बहुत सारा काम बचा है। तो हमने जो ये पेड़ बनाया है ये खाली पेड़ तो नहीं रहेगा, तो इसमें हम पत्ता भी बनाएंगे। तो पत्ता बनाने से पहले तो हम यहाँ पर इसका बाँसुरी लगा देंगे, मतलब कृष्ण जी का बाँसुरी लगा देंगे। ये मैं मार्केट से लेके आई थी। अगर आपके पास नहीं है मार्केट जाने का टाइम तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं। इसे बनाना मैं बता दूंगी, आप बस कमेंट करके बता दीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। मोल्डेड क्ले का यूज़ करके ही हम पेड़ का पत्ता बनाएंगे।
हमारा पत्तों में हाईलाइट देने के बाद और वार्निश लगाने के बाद हमारा ये 3D पेंटिंग तैयार है। पर मोरपंख कहाँ है? अरे हाँ, चलो मोरपंख लगाने के बाद इसका सिनेमैटिक शॉट देखते हैं।